नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके एजुकेशन ट्रिप पे। दोस्तों, हमारी साइंस की लगातार सीरीज चल रही है और साइंस में हमारे आज का मुख्य टॉपिक रहेगा दोस्तों तंत्रिका तंत्र एवं नर्वस सिस्टम पे आज हम पूरा डिटेल क्लास डिस्कस करेंगे। तो क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों में शेयर करें दोस्तों, एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे सारा नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा एवं आप हर एक क्लास अटेंड कर पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों। तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, न्यूरो व एंडोक्राइनोलॉजी। न्यूरो का मतलब दोस्तों तंत्रिका तंत्र एवं एंडोक्राइनोलॉजी का मतलब है अंतस्रावी तंत्र। दोनों मिलकर कार्य करते हैं। दो ऐसे तंत्र जो हमारे शरीर में होने वाली क्रियाओं को नियंत्रण करते हैं और अंगों के बीच समन्वय बनाने का कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र व अंतस्रावी तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र एक ऐसा तंत्र जो वातावरण से प्राप्त सूचनाओं को आवेगों के रूप में प्रसारित कर शरीर की क्रियाओं को संचालन करता है एवं तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन एवं तंत्रिकाक्ष कहते हैं। तंत्रिका तंत्र का अध्ययन विज्ञान की न्यूरोलॉजी शाखा में किया जाता है। प्रोटोजोआ व पोरीफेरा संघ के प्राणियों में तंत्रिका तंत्र अनुपस्थित होता है। तंत्रिका तंत्र का उद्गम सिलेंट्रेटा संघ व हाइड्रा से माना जाता है। कोशिका, उत्तक, अंग एवं अंग तंत्र, शरीर का निर्माण। पहले दोस्तों कोशिका का निर्माण, फिर उत्तकों का निर्माण हमारे शरीर में होता है एवं फिर अंग बनते हैं। अंग तंत्र के बाद हमारे शरीर का निर्माण होता है। इसका मतलब है कि पहले न्यूरॉन बनता है, फिर ये तंत्रिका उत्तक, फिर मस्तिष्क का मेरुरज्जु ये तंत्रिका तंत्र बनती है दोस्तों। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई है न्यूरॉन। न्यूरॉन की संरचना। तंत्रिका तंत्र की मूल इकाई न्यूरॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एक क्रियात्मक इकाई को न्यूरॉन कहा जाता है। मानव शरीर में लगभग 100 अरब न्यूरॉन पाए जाते हैं। सर्वाधिक न्यूरॉन मस्तिष्क में पाए जाते हैं जो कि 98% है। न्यूरॉन में कोशिका विभाजन की क्षमता नहीं पाई जाती। न्यूरॉन में पुनः रुद्रभवन की क्षमता सबसे कम पाई जाती है। मतलब न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाता है तो उसमें पुनः रुद्रभवन नहीं की क्षमता सबसे कम होती है। मतलब वो डेवलपमेंट वापस नहीं होगा। न्यूरॉन मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है जिसकी लंबाई लगभग 90 सेंटीमीटर होती है। एवं न्यूरॉन का कार्य आवेग संचरण, सूचनाओं का आदान प्रदान करना। न्यूरॉन के 3 मुख्य भाग हैं। तो डेंड्रोन्स, यह भाग सूचनाओं को प्राप्त करता है। एवं साइटोन, यह मध्य भाग होता है जिसमें केंद्र, माइटोकॉन्ड्रिया आदि पाए जाते हैं। एक्सोन, एवं एक्सोन लंबे पतले भाग को एक्सोन, इस भाग से सूचना दूसरे न्यूरॉन के डेंड्रोन्स में पहुंचती है दोस्तों। ये चित्र का डायग्राम पूरे ध्यान से देख लीजिएगा दोस्तों। मैं के क्वेश्चन आगे डिस्कस कराऊंगा, ये डिटेल में पढ़ेंगे हम, तो आप ध्यान से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। दो माइन आछंदों के बीच जो गैप पाया जाता है उसे रेनवियर की संधि कहते हैं। तो रेनवियर कहाँ है दोस्तों, देख लो यहाँ पे रेनवियर की संधि है। इसमें दो आछंदों के बीच में जो गैप पाया जाता है उसे रेन संधि कहते हैं, रेनवियर की संधि कहते हैं। फिर सिनेप्स दो न्यूरॉन्स के पारंपरिक संबंध को सिनेप्स कहा जाता है। तो सिनेप्स दोस्तों देख लेना। आवेग संचरण में कौन से आयंस भाग लेते हैं? तो सोडियम या पोटेशियम आयंस
आवेग संचरण में कौन से आयन भाग लेते हैं? सोडियम एवं पोटेशियम आयन। आवेग संचरण की गति 130 से 150 मीटर सेकेंड होती है। ये श्वान कोशिकाएं माइलिन के आच्छादन में पाई जाती है। न्यूक्लियस कण साइटोन वाले भाग में न्यूरॉन्स आपस में जुड़कर तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती है। तंत्रिका तंत्र केंद्रीय तंत्रिका तंत्र एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र दोस्तों सेंट्रल नर्वस सिस्टम के दो भाग मस्तिष्क एवं मेरुरज्जु एवं परिधीय तंत्रिका तंत्र के भाग है दोस्तों पेरिफेरल सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो इसके दो कपाली तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिकाएं दोनों भाग इसके हैं परिधीय तंत्रिका तंत्र के। एवं कपाली तंत्रिका में 12 जोड़ी पाई जाती है कपाली तंत्रिका एवं मेरु तंत्रिकाओं में 31 जोड़ी। ये जो डायग्राम बना है दोस्तों ये है रीढ़ की हड्डी का, जिसे हम मेरुदंड बोलते हैं। और मेरुदंड रीढ़ की हड्डी के राइट साइड दोस्तों 31 जोड़ी मेरुदंडे पाई जाती है, मेरुतंत्रिकाएं पाई जाती है 31 जोड़ी। न्यूरॉन्स के प्रकार। न्यूरॉन के प्रकार मानव शरीर के अंदर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। संवेदी न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। प्रेरक न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स मस्तिष्क से सूचनाओं को अंगों तक पहुंचाते हैं। मिश्रित न्यूरॉन्स, ये न्यूरॉन्स अंगों से सूचनाओं को मस्तिष्क तक लेकर जाते हैं और मस्तिष्क से वापस सूचनाओं को अंगों तक लेकर आते हैं। फिर है दोस्तों मस्तिष्क ब्रेन। निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म परत से होती है। मस्तिष्क का निर्माण किससे होता है दोस्तों? तो निर्माण भ्रूण के एक्टोडर्म परत से होती है। एवं मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग होता है। मस्तिष्क का वजन लगभग 1350 से 1450 ग्राम तक होता है। एवं मस्तिष्क का वजन कुल भार 2% का होता है। भार का 2% होता है। मस्तिष्क का वजन का कुल भार 2% का होता है। मस्तिष्क मानव का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है, जिसका मुख्य कार्य शरीर को कंट्रोल करना व सामान्य बनाने का कार्य करता है। मस्तिष्क गुहा में स्थित होता है एवं मस्तिष्क 8 अस्थियों से घिरा होता है एवं सुरक्षित रहता है। तो पहला फ्रंटल 1 एवं पैराइटल 2। ये क्या हड्डी है दोस्तों? ये अस्थि मतलब हड्डियां है। ये पैराइटल 2 है दोस्तों। ये टेम्पोरल 2 है। ये ऑक्सीपिटल 1 एवं एंथेनोइड ये भी 1 है दोस्तों। एवं स्फेनोइड ये हड्डियों के नाम है, जो कि ये भी 1 है। मस्तिष्क के चारों ओर 3 स्तरीय झिल्ली का आवरण पाया जाता है, जो कि सबसे बाहरी झिल्ली है ड्यूरामेटर, जिसे हम डी से दर्शाते हैं। एवं मध्य झिल्ली है एरकेनोइड, जो कि मध्य झिल्ली है। एवं आंतरिक झिल्ली है पायामेटर, जिसे हम पी से दर्शाते हैं। इन झिल्लियों में को मेनिंजाइसिस कहा जाता है। इन तीनों झिल्लियों को मेनिंजिस कहा जाता है। एवं इन झिल्लियों के अंदर जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं दोस्तों, इसको हम सेरिब्रोस्पाइनल द्रव, जिसे हम ग्लूसर द्रव भी कह सकते हैं। कभी कभी संक्रमण की वजह से झिल्लियों में सूजन आ जाती है, जिसे मेनिंजाइटिस रोग कहते हैं। मस्तिष्क अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क एवं पश्च मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क में सेरेब्रम
प्रमस्तिष्क एव सेरिब्रम एव सेरेब्रम के भाग है दोस्तों घ्राणपिंड एव डाइएनसेफ्लोन के भाग है थैलेमस, एपिथैलेमस एव हाइपोथैलेमस। मध्य मस्तिष्क में है कार्पोराइक्वाइट जेमाइना एव पश्चिम मस्तिष्क के भाग दोस्तों सेरिबेलम जिसे हम अनुमस्तिष्क कहते हैं। फिर है पोन्स जिसे हम बेरेलाई कहते हैं, पोन्स जिसे हम बेरेलाई कहते हैं एवं मेडुला ऑब्लंगेटा ये है पश्चिम मस्तिष्क के भाग। सेरिब्रम प्रमस्तिष्क सेरिब्रम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है जो कुल मस्तिष्क का लगभग 1/3 भाग का बनता है एवं सेरिब्रम का मुख्य कार्य बुद्धि का केंद्र बिंदु माना जाता है। जिसे हम सेरिब्रम का मुख्य कार्य बिंदु का केंद्र बिंदु माना जाता है एवं सेरिब्रम के भाग याददाश्त, तर्क शक्ति, अनुभव, विचार, रोना, हंसना, बोलना ये है सेरिब्रम के कार्य। डाइएनसेफ्लोन इस भाग में थैलेमस, एपिथैलेमस, हाइपोथैलेमस नामक संरचना पाई जाती है। थैलेमस सूचनाओं का प्रसारण करना, एपिथैलेमस इस भाग को पिनियल ग्रंथि पाई जाती है। एपिथैलेमस इस भाग में पिनियल ग्रंथि पाई जाती है, इसको हम जैविक घड़ी भी कहते हैं दोस्तों। फिर है हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को वास्तविक मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है क्योंकि यह ग्रंथि मास्टर ग्रंथि को कंट्रोल करने का कार्य करती है, जिसे हम पीयूष ग्रंथि एवं मास्टर ग्रंथि भी कह सकते हैं। हाइपोथैलेमस तंत्रिका तंत्र व अंतःस्रावी तंत्र के बीच समन्वय बनाने का कार्य करता है एवं हाइपोथैलेमस भूख, प्यास, नींद, प्रेम, घृणा को कंट्रोल करने का कार्य करता है एवं तापमान है 37 डिग्री सी। घ्राणपिंड ओलिफैक्टरी यह अग्र मस्तिष्क का भाग है जो हमें गंध की जानकारी करवाता है। मध्य मस्तिष्क में कार्पोरा क्वाड्रिजेमाइना नामक पिंड होते हैं जो हमें देखने व सुनने में सहायता करते हैं, जिसे दृष्टि केंद्र बिंदु एवं श्रवण केंद्र बिंदु। पश्चिम मस्तिष्क सेरिबेलम व अनुमस्तिष्क यह मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग है। यह भाग हमारे शरीर की अच्छी क्रियाओं को कंट्रोल करता है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य शरीर संतुलन व पेशी नियंत्रण। शराब पीने से मानव मस्तिष्क का सेरिबेलम पाया वाला भाग प्रभावित होता है दोस्तों। शराब पीने के बाद मानव मस्तिष्क का सेरिबेलम वाला भाग प्रभावित होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा यह मानव मस्तिष्क का सबसे पश्चिम भाग है जो मेरुदंड से जुड़ा होता है। यह भाग अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे श्वसन दर, हृदय स्पंदन पर वमन, उल्टी, छींकना, खांसी। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। क्लास अच्छी लगी है, नोट्स अच्छे लगे हों तो क्लास की लिंक को अपने दोस्तों में शेयर करें। अधिक से अधिक क्लास को लाइक करना ना भूलें दोस्तों। एक चैनल सब्सक्राइब कर लेना, ये बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। मैं और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पे आपके लिए क्लास प्रोवाइड कराऊंगा इसी चैनल पे। तो पढ़ते रहिए दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं किसी नए टॉपिक में।